हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जेईई मेंस 2025 का मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट। आज का टॉपिक है हमारा मोल कॉन्सेप्ट का मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोल कॉन्सेप्ट में एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने स्टोइचियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट को डील किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज गो थ्रू दैट एंड इसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो को देखने के बाद आप ऑफकोर्स अपने मार्क्स 30 to 40 प्लस फैच अप कर सकते हैं इन जेईई मेंस and the target for this video is 200 likes. So please must watch and like. तो क्या कॉन्सेप्ट होता है मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का? मोलैरिटी इज वन ऑफ योर इंपॉर्टेंट टर्म। मोलैरिटी का क्या मतलब है भाई कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारे 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। मोलैरिटी को हम क्या बोलते हैं? कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारे 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। तो उसी के बेसिस पे हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, सो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन व्हिच मस्ट बी इन लीटर। अब आपको पता है भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम बी सबस्क्रिप्ट से डोनेट करेंगे और सॉल्वेंट को ए सबस्क्रिप्ट से। जो आपके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो भाई फाइनली हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या हो जाएगा? WB अपॉन एमबी एंड वॉल्यूम अगर ml में नहीं है तो वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 1000। दिस रिप्रेजेंट्स योर मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डोनेट करते हैं और यूनिट क्या हो जाएगी मोलैरिटी की? दैट मस्ट बी मोल पर लीटर। क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारे 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट रिमेंबर स्टूडेंट, यहीं से गलतियां होती है। मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से डोनेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगेन गिवन मास अपॉन मोलर मास। हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? WB अपॉन MB इंटू WA। और अगर ये हमें ग्राम में दिया है तो हमारे न्यूमरेटर को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मोलैलिटी हो गया भाई। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है हमारे मोलैलिटी के लिए जो होता है डाइल्यूशन बेसिस पर। डाइल्यूशन बेसिस पर अगर हमें मोलैलिटी को फाइंड करना है, अगर हमने एसिड दो एसिड एसिड सॉल्यूशंस को मिला दिया, हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा? तो डाइल्यूशन के केसेस में हम हमारी मोलैलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा भाई M1V1 इक्वल्स टू M2V2 से। एंड मस्ट रिमेंबर अगर रिजल्टिंग सोल्यूशन के लिए निकालना है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू M3V3 से। करेक्ट? सो दिस इज द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। फिर थर्ड टर्म बचता है हमारा मोल फ्रैक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोल फ्रैक्शन हम सोल्यूशन के हर एक कंपोनेंट के लिए निकाल सकते हैं। अगर हमारा बाइनरी सोल्यूशन है तो 2 कंपोनेंट के लिए, टर्शियरी सोल्यूशन है तो 3 कंपोनेंट के लिए। जितने भी सोल्यूशन के अंदर कंपोनेंट है उसका हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन बेसिकली अगर बी है और ए है, 2 अगर मान लेते हैं, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारा, तो उसके लिए काई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। काई भी क्या हो जाएगा? इसके मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सोल्यूशन, दैट इज Na प्लस Nb। Na प्लस Nb। सिमिलरली हम XA का भी लिख सकते हैं, इट इज काई A इक्वल्स टू गिवन मोल्स यानी कि इसके मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज Na प्लस Nb। एंड स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर बिकॉज दोनों नंबर ऑफ मोल्स है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। और काई A प्लस काई B का सम क्या होता है? 1। काई A प्लस काई B का सम क्या होता है? 1। अगर आपने एक के मोल्स निकाल लिए, मतलब एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन इजीली निकल सकता है 1 से माइनस करने के बाद। सो दीज आर योर 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड इस पर आज हम फोकस करने वाले हैं, इसी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक और इंपॉर्टेंट, मैं आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच का रिलेशन बता देती हूँ। इसमें कई बार हमें क्वेश्चन में डेंसिटी दी होती है और इससे रिलेटेड हमें सारी चीजें कैलकुलेट करनी होती है। तो बार बार हमें डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम निकालना पड़ता है। तो वहां पर हम शॉर्ट तरीके से इन फॉर्मुलेस को भी याद रख सकते हैं, जिससे कि हमें सारे क्वेश्चन करने में काफी इजी रहेगा। तो फाइनल रिलेशन जो मिलता है वो ये रहेगा बेटा, मोलैरिटी कैपिटल M इज योर मोलैरिटी, स्मॉल m इज योर मोलैलिटी, D इज योर डेंसिटी एंड 1 प्लस m, और इसको आप M2 यानी कि मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, M2 क्या रहेगा आपका? मोलर मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन 1000। अगर आप इस रिलेशन को डायरेक्ट यूज करते हो तो आपके क्वेश्चंस काफी आसानी से हो जाएंगे। तो ये हमने मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच का रिलेशन भी देख लिया। ठीक है, तो आज से करते हैं हमारे PYQs, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको जेईई मेन 2024 में 31 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हैविंग 70% प्योरिटी बाय वेट इज हाउ मच? यू हैव टू फाइंड आउट द व्हाट मोलैरिटी। ओके,
Now, you know what is the formula of the molarity? It is the number of moles of solute present in 1 liter of solution, that is WB upon MB into volume of solution, which must be in liter, So, it is given in the liter. Molarity we have to find out. We don't know the WB, but we know the molar mass of the solute, that is HB, given in the question 98. Okay. And volume is given, that is 1 liter. Now, it is clear. Now, what we have to find out? We have to target the mass of the solute. What mass of the solute? So, we can find out from this density equals to mass upon volume, and you know mass equals to density into volume, and it is given, density is given 1.54 gram per centimeter. So, 1.5 gram, and volume is given 1 liter, and 1 liter equals to 1000 ml. So, it will be 1000. So, 1540, 1540 will be the mass of the solution. It is your mass of solution, because we have taken the density of the solution and the volume of the solution. So, we are finding only the mass of the solution. Now, we know the mass of the solution, and it is given in the question by weight. It contains 70% purity. 70% purity by weight. What does it mean? It means 70 by 100 into 1540. Just calculate this, and you will be with your answer. This gone, this gone. Okay, 7, 28, 2, 7, 5 to 35, 37, 1078. We got 1078. So, finally, we will have 1078 by 98, and if you will divide it with, then your molarity will be 11. What will be the molarity? 11 molar, or you can write 11 mole per liter. So, here your answer will be 11. What will be your answer? 11. I hope it is clear. Okay, let's see the second question. Second question is asked on the 9th April morning shift, J 2024. Question is saying molarity of an aqueous solution containing X gram of anhydrous copper sulfate in 500 ml solution at 32 degrees Celsius is this much. Okay, molarity is given of anhydrous copper sulfate. Anhydrous copper sulfate means it does not contain your water. Okay. Molality. Now, molality has been asked to you. Directly, you can apply the relation one, or you can do step by step. I am doing step by step, student. So, yeah, you have to find out the molarity, and you know molarity is WB upon MB in WA. That is mass of the solvent, which must be in kg, but I think it is given in the grams, so we will multiply by the 1000. So, do we have anything? We don't have anything. So, let's take the molarity one part. Molarity is WB upon MB into volume in solution in liter, but it is in ml, 500 ml. So 1000 multiply ऊपर कर दिया जाएगा भाई. Molarity कितनी दी हुई है? 2 into 10 raised to the power -1, or we can write 0.2. We can write 0.2. Molar mass of the copper sulfate. WB we will find. Molar mass of the copper sulfate. Copper sulfate molar mass, students, it is 159. What it is? It is 159. तो 159 यहाँ लिख दिया भाई. वॉल्यूम कितनी आ गई? 500 इंटू 1000. चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसको हम सॉल्व कर देते हैं. तो 0.2 इंटू 5 इंटू 159 इक्वल्स टू WB by 10. It is again. So we have 520 and this 10. It means 15.9. 15.9 is the mass of the solute. What we have now? Mass of the solute as 15.9. Yellow by 15.9. And MB we have, that is 159. Okay. Now 1000. But we don't have the mass of the solvent. हमारे पास mass of the solvent नहीं है तो, लेकिन हमें density of the solution दी हुई है. Density of the solution दी हुई है. तो density of the solution equals to mass of the solution upon volume of the solution, and density into volume will be your mass. What is density भाई? Density कितनी दी हुई है? 1.25. 1.25 और वॉल्यूम कितना है आपका? It is 500 ml. So मास कितना हो जाएगा आपका? It will be 625 ग्राम बेटा. मास सोल्यूशन का कितना हो गया? ये क्या हो गया आपका? मास ऑफ सोल्यूशन, दैट इज 625 ग्राम. पर हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए. तो हमको ये भी पता है कि हमारा जो मास ऑफ सोल्यूशन होता है वो क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट का सम होता है. मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट का सम होता है भाई. तो हम सीधे सीधे माइनस कर लेते हैं. माइनस कितना करना है? 625
माइनस 15.9, तो ये आपको लगभग 609.1 मिल जाएगा। 609.1 आपका मिल गया, यानी कि हम यहाँ रख देंगे हमारा 609.1। अब क्या सॉल्व कर लो भाई, 1/10 tan 0, then you will divide with a 10 raised to the power minus 3, it is already given, so answer will be 164 into 10 raised to the power minus 3. So this is your one of your important question. Clear? तो ये आपको जेईई में 2024 9 अप्रैल में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट पूछा गया है 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट, दैट इज आल्सो ऑफ योर जेईई में 2024। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको मोलैलिटी ऑफ एन एक्व सॉल्यूशन ऑफ यूरिया दिया हुआ है, यूरिया ऑफ एक्व सॉल्यूशन, यानी कि यूरिया को पानी में डाला है भाई, यूरिया आपका सॉल्यूट है और वाटर आपका सॉल्वेंट है, और उसकी मोलैलिटी भी दे रखी है कितनी, 4.44। mole fraction of urea in solution is x into 10 raised to the power minus, you have to find out the x value, you have to find out the value of x. Let's see. Okay, so molality of an aqueous solution of urea. So you know what is molality. Molality is the number of moles of solute present in 1 kg of the solvent. So it is 4.44. So we can say urea is your B and water is your A. Water is your A. So you can find out, just we have to take it as 1. So number of moles of solute will be 4.44 gram student, and what will be Na? Na, you know, water का number of moles of solute याद ही होना चाहिए भाई, ये कितना होता है 1000 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, वाटर का 18, 1000 में हम देते हैं, सो इट बिकम्स 55.5, कितना 55.5। और हमें क्वेश्चन में क्या निकालने को बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, यानी कि x काई बी विल बी इक्वल्स टू NB अपॉन Na प्लस NB, एंड NB का वैल्यू कितना है 4.44, और आप क्या करेंगे नीचे 55.5 प्लस 4.44, एंड आंसर आ जाएगा हमारे पास, कितना होगा, दैट विल बी योर 0.07, 0.0। Clear? Okay. Let's see the next question. Okay, ये आपको 2024 29 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है भाई। If 50 ml of 0.5 molar oxalic acid is required to neutralize 25 ml of NaOH solution, amount of NaOH in 50 ml of given NaOH solution is, okay। अब आपको पता है कि 50 ml ऑक्सैलिक एसिड है आपके पास और 25 ml NaOH, यानी कि एसिड और बेस की मिक्सिंग हो रही है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नॉर्मेलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, आप इसके मिली इक्विवेलेंट्स को इक्वल कर सकते हो, है ना। एसिड के मिली इक्विवेलेंट्स आप बेस के मिली इक्विवेलेंट्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हो। आपको पता है कोई भी रिएक्शन जो है उसके मिली इक्विवेलेंट्स से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो भाई वही है कि अगर मैं मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड को अगर कंपेयर कर दूं मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ किसके, बेस के साथ, तो हमको पता है नॉर्मेलिटी N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2, लेकिन हमें क्वेश्चन में तो मोलैरिटी दे रखी है मैम, तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, यस। तो M1 इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू V1, सिमिलरली M2 इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू V2, सही है, ठीक है भाई। अब इसकी मोलैरिटी हमारे पास 0.5 है, और ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड इज C2H2O4, तो हम इसे कितने हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी भाई, ठीक है, तो 2 लिख दो। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 50 ml, और M2 हमें निकालना है NaOH की, NaOH बेटा एक ही OH रिप्लेस होगा, यानी कि इसके वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, एक ही आएगा, तो यहाँ 1 लिख दिया मैंने, इनटू V2 कितना दिया हुआ है हमारे पास 25, तो हम यहाँ से M2 कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मोलैरिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें वेट निकालना है NaOH का, ठीक है, चलिए, ओके, तो 0 0 5 5 25 5 5 2 मिला हमें, मोलैरिटी कितना आया हमारा 2 आया। अब M2 हमारा क्या हो जाएगा भाई, WB अपॉन MB इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच मस्ट बी इन लीटर, नहीं दिए तो 1000 का कर देंगे। अब हमारे पास M2 कितना आ गया है, 2 आ गया है, W भी हमें निकालना है, और MB NaOH का कितना होता है, NaOH का MB अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 40 आता है, Na is 23, ऑक्सीजन is 16 एंड हाइड्रोजन is 1, ठीक है भाई, तो ये 40 हो गया। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 50 ml, दैट इज 50 इंटू
1000 कैलकुलेट कर लो, अब क्या ही बचता है 5222 एंड इट इज 2 into 2 दैट इज 4 ग्राम। कितना आ जाएगा हमारे पास 4 ग्राम। तो आपका आंसर कितना बनता है भाई 4 ग्राम। क्लियर है। तो हमने मोलैरिटी भी देखा, मोल फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन देख लिया और यहाँ पर हमें थोड़े से नॉर्मेलिटी को भी रिलेट कर दिया। तो एक क्वेश्चन आप खुद करो स्टूडेंट, दैट इज योर 2024-29 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट क्वेश्चन। इसमें भी सिमिलरली ही आपको करना है, डेंसिटी दी हुई है, सब कुछ दे रखी है, आपको मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इसका आंसर जो है हम आपको टेलीग्राम लिंक पर भेज देंगे। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड क्वेश्चन करने के बाद अपने आंसर को जरूर कमेंट करें सो दैट हम आप तक अप्रोच कर सके। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।